दिल्ली संसद घेराव, सोनम वांगचुक, हजारों छात्र और अब इसकी गूंज झारखंड तक नजर आ रही है। सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं, सवाल छात्रों के भरोसे का है। एक तरफ नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में गुस्सा है, दूसरी तरफ झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर युवाओं में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब हर राजनीतिक दल छात्रों की राजनीति करने में जुट गया है। कांग्रेस सड़क पर है, आरजेडी धरना दे रही है, बीजेपी जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रही है और जयराम महतो दिल्ली पहुंचकर सोनम वांगचुक के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सवाल है, क्या नेताओं को अचानक छात्रों की याद आ गई या फिर इसके पीछे 2029 की राजनीति की और परिसीमन का बड़ा खेल छिपा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में सोनम वांगचुक का आंदोलन अब सिर्फ राजधानी दिल्ली या लद्दाख तक सीमित नहीं रहा है। संसद घेराव के आह्वान ने पूरे देश के छात्रों और युवाओं को इस मुद्दे पर फिर से एकजुट कर दिया है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी छात्रों की राजनीति अचानक से तेज हो गई है। हर दल खुद को छात्रों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुट गया है। सबसे पहले बात आरजेडी की कर लेते हैं। रांची में आरजेडी ने सोनम वांगचुक के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए नीट पेपर लीक को मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी देखने को मिली। मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और इसे युवाओं के साथ खिलवाड़ बताया। अब बीजेपी की बात कर लेते हैं। नीट पेपर लीक मुद्दे पर जहां पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है, वहीं झारखंड में उसने पूरा फोकस जेपीएससी और जेएसएससी पर कर दिया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने 22 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय घेरने का ऐलान कर दिया है। आरोप है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा का परिणाम आने के बाद भी कट ऑफ सार्वजनिक नहीं किया गया, जिससे पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। यानी समझिए, कांग्रेस केंद्र को घेर रही है, बीजेपी राज्य सरकार पर निशाना साध रही है और जयराम महतो दोनों से अलग अपनी राजनीतिक साधने में जुटे हुए हैं। जंतर मंतर पर पहुंचकर सोनम वांगचुक के समर्थन में खड़े होना सिर्फ समर्थन नहीं, बल्कि युवाओं को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि जब बीजेपी जेपीएससी को लेकर आंदोलन करेगी, तब जयराम महतो का रुख क्या होने वाला है, क्योंकि जयराम महतो की राजनीति जेएसएससी और जेपीएससी के विरोध में ही शुरू हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजनीति से भी बड़ा, क्या सचमुच सभी दल छात्रों की चिंता कर रहे हैं या फिर युवाओं के वोट बैंक की राजनीति? झारखंड में परिसीमन की चर्चा तेज है। अगर विधानसभा सीटों का समीकरण बदला तो युवाओं की भूमिका पहले से ज्यादा निर्णायक हो सकती है। राजनीतिक दल भी यह बात खूब समझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि जो छात्र कभी सिर्फ परीक्षा केंद्रों तक सीमित थे, आज वही हर दल की राजनीति के केंद्र में नजर आ रहे हैं। ये सवाल सीधा है, क्या सोनम वांगचुक ने पूरे देश में छात्र राजनीति की नई चिंगारी जला दी है या फिर यह सब आने वाले चुनाव और परिसीमन की तैयारी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि इस बहस का जवाब आने वाली राजनीति तय कर सकती है झारखंड में। जोहार।